हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफशोर प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रोहित और कंचन एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, परंतु उनकी शादी में एक चीज़ अड़चन में आ रही थी, क्योंकि रोहित तो काफ़ी अमीर था, जो कंचन थी वह गरीब थी। जो रोहित की माँ थी सुलोचना, वह चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी अमीर लड़की के साथ हो, तो रोहित ने अपने पापा की मदद से एक मंदिर में शादी कर ली। तो फिर रोहित कहने लगा, क्या पापा आप सोचते हैं कि माँ अपना लेगी इस शादी को। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा जब भगवान ने शादी को अपना लिया तो तुम्हारी माँ भी अपना लेगी। तो रोहित और कंचन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और कंचन अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या मैं अपनी सासू माँ का दिल जीत लूँगी। तो उसकी माँ कहती है, कंचन मुझे पूरा विश्वास है तुम अपनी सासू माँ का दिल ज़रूर जीत लोगी। तो फिर वह तीनों घर जाते हैं, रोहित, कंचन और रोहित के पिताजी। तो आगे उसकी माँ उसका स्वागत करने के लिए थाली लेकर तैयार रहती है। उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। तो जो उसने अच्छा स्वागत किया रोहित और कंचन का, परंतु जो सुलोचना थी उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सुलोचना के मन में चल रहा था कि कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए नाटक करना पड़ेगा अच्छे बनने का, लेकिन ज़्यादा दिन मुझसे अच्छा नहीं बनकर रहा जाता। तो सुलोचना ने कहा अपने पति से कि अब आपने शादी तो चोरी छुपे करवा दिया है, अब हम इस शादी के लिए अच्छा सा और बड़ा सारा रिसेप्शन रखेंगे। तो जो सुलोचना है उसका पति कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम अपने बेटे और बहू के लिए बहुत अच्छा रिसेप्शन रखेंगे। तो वह बहुत अच्छा रिसेप्शन रखते हैं, उसमें काफ़ी सारे मेहमान आते हैं उनके। और जो सुलोचना है वह अपनी बहू की काफ़ी बुराई भी करती है। कुछ औरतें उससे कहती हैं कि सुलोचना तूने तो अपने बेटे की शादी चोरी छुपे से ही कर दी। तो सुलोचना कहती है, मैं क्या करती, इसके घर के काफ़ी गरीब थे और उनकी देने की लेने की कुछ भी औकात नहीं थी, ना उनको बारात को बुलाने की औकात थी कि वो किसी को खाना खिला सके। यह सब कुछ कंचन बेचारी खड़ी खड़ी चुपचाप सुन रही थी और उसे काफ़ी दुख हो रहा था। तो वह सोचने लगी कि जब घर पर रोहित और पापा जी आते हैं तो मम्मी मुझसे अच्छा व्यवहार करती है, और जब वो चले जाते हैं मुझसे सारा घर का काम करवाती है और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। कंचन के मन में यही चल रहा था। और तभी कंचन के माता पिता आ जाते हैं। तो वह कहती है कंचन की माँ कि बेटी तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है ना। तो कंचन कहती है, हाँ माँ, मेरी सास मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। और जब उसके माता पिता आते हैं ना कंचन के, तो उसकी सास उन्हें इग्नोर करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो कंचन अपने माता पिता को सच नहीं बताती बेचारी। एक दिन की बात है कि कंचन ने सारा खाना बनाया और खीर भी बनाई। तो शाम को जो कंचन की सास सुलोचना थी वह अपने बेटे को कहती है, देखा बेटा, तुम्हारा मीठा खाने का मन कर रहा था तो मुझे पता चल गया और मैंने तुम्हारे लिए खीर बना दी। तब जब रोहित ने खीर खाई तो उसने कहा, माँ इसमें तो मीठा काफ़ी है, लेकिन आपको तो पता है ना मैं मीठा कम खाता हूँ। तो फिर कंचन बात संभाल लेती है, मुझे पता नहीं था कि माँ ने मीठा डाल दिया था खीर में, मैंने इसमें मीठा दोबारा डाल दिया था, इसीलिए इसमें मीठा ज़्यादा हो गया। तो कंचन के ससुर जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक कटोरी खीर की मुझे भी दे दो, आगे से ध्यान रखना। तो कंचन की जो सासू माँ सुलोचना है वह सोचती है कि मैं काम सारा दिन ये करती है और मैं इसकी सारा क्रेडिट ले लेती हूँ काम का और इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंचन की सासू माँ जो सुलोचना है ना, वह अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है और उसकी बेटी को कहती है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दो। तो फिर उसकी बेटी यहाँ पर आ जाती है और कहती है, आंटी जी कैसे हो आप। तो वह कहती है, ठीक हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ हमेशा के लिए रह जाओ, बस वो कंचन बीच में रोड़ा है, तुम उस रोड़े को निकाल दो और तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ और जो रोहित है उसके दिल जीत लो। तो वह कहती है, आंटी मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। तो कंचन की सासू माँ कहती है, सुलोचना कहती है
कि कोई बात नहीं, कंचन है ना, उससे खाना बनवा लो और मैं शाम को कह दूँगी कि खाना तुमने बनाया है। तो वह मीठी मीठी बातें करके कंचन से कहती है, कंचन मेरा ना वेस्टर्न खाना खाने का दिल कर रहा है। तो फिर वह कहती है कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। जब कंचन खाना बना रही होती है, इतने में ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है उसकी सासू माँ की। तो वह जाकर देखती है कि वह बाथरूम में फिसल कर गिर गई और जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि इसका मांस फट गया है, इसे बेड पर ही बाथरूम और वॉशरूम और सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो कंचन की जो सासू माँ है ना, वह उस दूसरी लड़की को कहती है, देखो अगर तुम्हें अपनी अच्छी इमेज बनानी है तो मेरी सेवा करो, सब कुछ करो मेरा। तो फिर वह लड़की कहती है, देखिए आंटी, मैं वॉशरूम वगैरह ये सब नहीं करवा सकती, डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपको बेड पर ही ये सब करवाना है। सॉरी, मैं ये सब नहीं करवा सकती, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ, मैंने कार बुला ली है और जब आप ठीक हो जाओगे मुझे फ़ोन करके बुला लेना। तभी कंचन आ जाती है और अपनी सासू माँ को वॉशरूम करवाती है और खाना खिलाती है। यह सब कुछ देखकर कंचन की जो सुलोचना है उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह काफ़ी मतलब पिछली चीज़ों के बारे में सोचने लगती है कि मैंने कंचन के साथ कितना बुरा व्यवहार किया और वह मेरी कितने अच्छे से सेवा कर रही है, और जिस लड़की पर मैंने विश्वास किया और उसने मेरी सेवा करने से एकदम मना कर दिया। तो वह कंचन से माफ़ी मांगती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों में मतलब आपस में सारे मनमुटाव ख़त्म हो जाते हैं और उसे पता लग जाता है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। तो इतने में फिर वह जो लड़की थी वह कहती है, आंटी अच्छा मैं चलती हूँ। तो फिर सुलोचना कहती है, ठीक है बेटा तुम जाओ, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी शादी का कार्ड ज़रूर देना, मैं अपनी बहू कंचन के साथ ज़रूर आऊँगी। यह सब कुछ सुनकर कंचन को काफ़ी खुशी होती है और रोहित और कंचन के ससुर को भी काफ़ी खुशी होती है कि सुलोचना बदल गई। कहानी पसंद आए तो धन्यवाद।